अखिल भारतीय श्री चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने आराध्य श्री चित्रगुप्त जी की इस प्रतिमा का व्याख्यान किया। पीठाधीश्वर श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद ने अवैध वैकेंट हॉल में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में पहली बार आयोजित किया। अधिवेशन में समाज के लोगों ने विभिन्न राज्यों से आकर सहभागिता की। पीठाधीश्वर श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद ने अधिवेशन में घोषणा की कि विश्व की प्रथम श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन में स्थापित हो चुकी है। इतना ही नहीं, 18 और 19 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज में संयुक्त स्नान के साथ 5 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होगा और श्री चित्रगुप्त अखाड़े की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि कायस्थ समाज से ही स्वामी विवेकानंद, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस चित्रगुप्त के वंशज ही थे। हमें उन्हीं के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी भूमिका तय करनी है। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने समाज की शिक्षा के प्रति समर्पित भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि मत्स्य, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायत राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, एमएलसी विजय शिवहरे, पीठाधीश्वर कायस्थ समाज वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर, प्रदेश महासचिव अरुण भटनागर, जिला अध्यक्ष संजय सक्सेना, उपाध्यक्ष शैलेंद्र माथुर, जिला अध्यक्ष विधि समीर भटनागर, डॉक्टर राहुल राज ने भगवान चित्रगुप्त के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगरा में बहुत बड़ा सम्मान समारोह कायस्थ चित्रांश वंशज द्वारा रखा गया है और इसका रखने का मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर जितने भी अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सम्मान और एक राजनीतिक चेतना भी। कायस्थ समाज पूरे भारत में काफी संख्या में है, लेकिन कोई भी राजनीतिक एक दायित्व, एक चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। कोशिश करेंगे कि कायस्थ समाज हर चुनाव में पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक का हर पार्टी से टिकट की मांग करें और टिकट ना भी मिलने पे अपने मंचों के सहयोग से, समाज के आर्थिक सहयोग से उसे निर्दलीय भी लड़ाएंगे, जिससे एक राजनीतिक चेतना आए। जैसे जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलती 0 पे आउट हो जाती थी तो लोग मैच नहीं देखते थे, लेकिन आज जिम्बाब्वे की टीम इतनी मजबूत हो चुकी है तो उसको देखने के लिए लोग मैच देखने के टीवी चलाते हैं। तो ऐसे हमारा कायस्थ समाज भी बिखरा हुआ है, अभी उतने वोट नहीं मिल पाते, लोग प्रयासरत रहते हैं। आर्थिक हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापार में बहुत कम लोग हैं, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पर भी अपने सुभाष चंद्र बोस जी हमारे राजनीतिक एक प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, विवेकानंद जी की सोच से, सुभाष चंद्र बोस के जोश से हम अब राजनीति में आएंगे और राजनीति में आने के बाद जिस तरह हमने सिविल सर्विसेज में और सरकारी नौकरी में अपना परचम लहराया है, उसी प्रकार से हम राजनीति में भी अपना परचम लहराएंगे। इस उद्देश्य के साथ पूरे भारत में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। आज आगरा में सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के मामले में और किस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में समाज भारत के नक्शे में अपना स्थान करे। तो चित्रगुप्त महाराज हमारे लेखा जोखा, पाप पुण्य, धर्म धर्म, न्याय न्याय, सदाचार सदाचार, कर्मा का लेखा जोखा रखते हैं। उसी के अनुसार भगवान शनि हमको पारितोषिक या सजा देते हैं। तो कोई भी मैनेज हो सकता है, चित्रगुप्त जी कभी मैनेज नहीं हुए। शिक्षा के महत्व को कायस्थ समाज बहुत पहले, सदियों पहले समझ गया और अपनी कलम और पढ़ाई से विचारों के युद्ध में आज भी पुस्तकें ही अस्त्र हैं और वो लोग कलम के धनी हैं। आबादी की तुलना में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक IAS, IPS, IFS, IRS, PCS, डॉक्टर्स, इंजीनियर कायस्थ समाज के लोग हैं। अन्य समाज को भी शिक्षा का इनका जो उदाहरण है उसको ग्रहण करना चाहिए। माता शत्रु पिता भेदी येन बालो ना पठाती न शोभते हंस मध्य सदा मध्य बको यथा। सभी समाज के लिए कहना चाहूंगा कि वो सभी माताएं अपने बच्चे की शत्रु हैं और पिता भेदी हैं जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं कराते। ऐसे बच्चों की स्थिति वही होती है जो हंस की सभा में बगलों की होती है। तो एक समय लैंड रिकॉर्ड्स पूरा इसी समाज के पास था। मैं कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं कि जिस अपेक्षा उम्मीद के साथ प्रबुद्ध जात के अत्यंत प्रबुद्ध लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आगरा के सांसद होने के नाते मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और इस वैचारिक मंथन से जरूर कोई ऐसा अमृत निकलेगा जो कायस्थ समाज के अलावा अन्य समाज के लिए भी लाभान्वित होगा। आज यहाँ पर चित्रांश वंशज महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन है और समाज की एकता और अखंडता के लिए यहाँ पर चिंतन हो रहा है। किस प्रकार से सामाजिक उत्थान के लिए, किस प्रकार से आर्थिक उत्थान के लिए
किस प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए यहाँ सबको आमंत्रित किया गया है। कुछ लोग यहाँ व्यापारिक वर्ग से भी आए हुए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं। कोई व्यापारिक है, कोई राजनीतिक है, कोई सामाजिक है। उसी उत्थान की सब कुछ बात हो रही है। भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा के वर्णन के लिए हम चित्रकूट पीठ से यहाँ पर पधारे हुए हैं और उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर चिंतन हो रहा है कि संसार की प्रथम पीठ तो स्थापित हो गई वृंदावन में, साथ साथ संसार का प्रथम श्री चित्रगुप्त अखाड़ा भी स्थापित कर दिया गया है और 18, 19 तारीख को प्रयागराज में महाकुंभ में सभी लोगों का संयुक्त स्नान होने जा रहा है, जिससे लगभग 5 महामंडलेश्वर और 15 जो है महंत और श्री महंत को वहां पर पट्टाभिषेक किया जाएगा। देश भर में कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जहाँ इस समाज का कोई अधिकारी ना हो। इसलिए इस समाज ने अन्य समाज के लोगों के अंदर भी ब्यूरोक्रेट्स में भी लोग दिखे हैं। ये प्रेरणा के स्रोत है ये समाज। इस समाज के स्तर पर महासम्मेलन के अवसर पर मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर इस समाज को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर आगे ऐसे निरंतर हम काम करते रहें।